आज हम बढ़िया बना रहे हैं और सूखी बढ़िया बनाने के लिए आपको चाहिए, हम यूज़ कर रहे हैं माश की दाल, कुछ लोग मूंग की दाल भी यूज़ करते हैं, कुछ मिक्स करते हैं। 1 पाव माश की दाल, अबाउट 250 ग्राम्स, तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब की दाल बनेगी। इसमें पानी डाल देते हैं और उसको अच्छी तरह से भिगो दें ओवरनाइट, तकरीबन 7-8 घंटे के लिए। इसको 1-2 दफ़ा पानी में धो लें ताकि थोड़ी मिट्टी है वो भी निकल जाए, और फिर इसको अच्छी तरह भिगो दें खूब सारे पानी में तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। कोई 7-8 घंटे बाद इसको जब उठाएंगे, अगर आपको इस तरह का कोई फोम नज़र आए इसके ऊपर तो परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। ये बेसिकली इसमें जो मिट्टी होती है वो और उसमें एयर टाइप होकर ऊपर आ जाती है। इट्स ऑल नेचुरल, इट्स ऑल फाइन। अब इसको हम अच्छी तरह से धो लेते हैं 1-2 दफ़ा। इसको अच्छी तरह धोने के बाद इसमें पानी बिल्कुल निकाल लें और उसको अपने पास रख लें। अच्छा, धोते वक्त अगर आपको थोड़ी बहुत खुशबू आए या जिसको कुछ लोग महक कहते हैं, हल्की सी खट्टी या थोड़ी सी ऑफ, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, इट्स वेरी नेचुरल। अब इस भीगी हुई दाल को एक ब्लेंडर में निकाल लेते हैं। कोशिश करें पानी इसमें बिल्कुल ना हो या बहुत कम से कम पानी इसमें आपने लेना है। अब जूसर ब्लेंडर में इसको आपने बगैर पानी के पीसना है। अगर आपकी दाल अच्छी भीगी हुई है तो इसको पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर लगे तो आप 1 से 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। शुरू में ये थोड़ा मुश्किल होगा आपको इसको पीसना, तो आपने क्या करना है कि किसी स्पैचुलर से इसको मिक्स कर लेना है और मेक श्योर कि आप रोक रोक के पीसें, ये ना हो कि आपकी मोटर कहीं जल जाए। जैसे मेरी दाल मुझे लगा थोड़ी सी सूखी है, तो उसमें 2 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल कर देता हूँ। अगेन कोशिश कीजिएगा बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना, 2 टेबलस्पून मोर देन इनफ। अब ये मिक्सचर आपने बनाया है, इसको आप एक प्याले में निकाल लें। इसको अच्छी तरह से फेंट लें और इसको हम वापस रख देते हैं और इसको मजीद हम 4 से 6 घंटे के लिए बाहर छोड़ देते हैं ताकि इसमें हल्का सा खमीर उड़ जाए। अब ये 8 घंटे बाद तकरीबन मैंने इसको बाहर निकाल लिया है ताकि इसमें हल्का सा खमीर उड़ जाए। अब इसमें कुछ सब्जियां जो हम बारीक करेंगे। सोया, 1 गड्डी सोया, तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब। तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब हरी प्याज, इनको भी हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे। ये भी इसमें शामिल कर लेते हैं। बड़ी मेथी ले लीजिए, मेथी का साग, उसके पत्ते ये ऑप्शनल है, अगर मिल जाए आपको तो मुट्ठी भर ये ले लीजिएगा और इसको भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। अब ये इसमें शामिल कर लेते हैं। और इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 हल्के हाथ खाने का चम्मच कलौंजी, 1 टेबलस्पून लाल कुटी मिर्चें। अब इनको बहुत अच्छी तरह सब कुछ मिला लेना है आपने, जितना फेंट सके फेंटे ताकि बिल्कुल लाइट सी हो जाए। एक कोई ट्रे ले लेते हैं, चाहे प्लास्टिक की हो या एल्युमिनियम की, इसमें हल्का सा ऑयल ड्रिजल कर लेते हैं और उसको अच्छी तरह से फैला लेते हैं ताकि आपकी जब बढ़िया सूखे तो चिपक ना जाए, आराम से ये निकल आए। अपने डिपेंड करता है छोटे साइज की, हम इसको लाइन में सजा लेते हैं। बस आपने रख देना है। अब
आपने क्या करना है, इसको धूप में रख देना है और उस पर हल्का सा कोई नेट डाल देना है ताकि ये धूल मट्टी से बचे और चिड़िया ना खा लें इसको। इम्पॉर्टेंट कि इसको आपने मगरिब के वक्त शाम में अंदर ले आना है ताकि ओस से ख़राब ना हो जाए। तकरीबन 3 से 4 दिन अच्छी धूप दिखाएं, आपकी सूखी बड़ियाँ तैयार हो जाएंगी।